स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज उसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में। तो वैसे तो लुसेंट में कुछ नहीं दिया है, सिंपल फैक्ट्स कुछ दिया है, लेकिन हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो बेसिक क्वेश्चन, इसके अलावे आपको वो भी देखना जो करंट में आते रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट बेसिक आपको अगर पता रहेगा कि किसी जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट का देश कहाँ कहाँ है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको जो करंट में आएगा तो सीधा आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, वो अच्छा ये तो यहाँ पे है, ये तो अच्छा यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोप के बारे में बेसिक फैक्ट जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, पॉपुलेशन, ओशन एंड सी, कंट्री के बारे में, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, स्ट्रेट, लेक्स, आइलैंड, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स और कुछ सिटी के बारे में। तो ये सब डिस्कस करना है। तो एक चीज़ तो सबसे पहले जो भी हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने देश के रेस्पेक्ट में लेते हैं, वो है कहाँ पे। जैसे ये है हमारा देश इंडिया, तो इसके बात करते हैं, इसके नॉर्थ और वेस्ट में है यूरोप। यूरोप कुछ यहाँ पे है, क्लियर। तो यूरोप अगर यहाँ पे है, पूरा ये पूरा यूरोप है। तो इसका बात करते तो इससे एक चीज़ तो हमें साफ पता चलता है कि हम 3 लाइन को बार बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। तो ये तो हम पता चल गया कि यूरोप से इन तीनों लाइन में से कोई नहीं गुजरता है। यूरोप से इन तीनों लाइन में से कोई नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न नीचे, तो तीनों तो गुजरता ही नहीं है। तो एक चीज़ और यहाँ से हम डिस्कस कर लेते, उसके बाद हम दूसरे फिक में चलेंगे। जैसे यहाँ से हम डिस्कस कर लेते कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना कितना है। तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट करते हैं तो यहाँ के आसपास है, मतलब यहाँ के आसपास है ऑलमोस्ट 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 73 डिग्री नॉर्थ तक है, यहाँ तक है ऑलमोस्ट। तो ये है टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है, एक सर्किल होता है ना, लैटिट्यूड सर्किल होता है। जो सबसे बड़ा सर्किल होता है इक्वेटर पे होता है, देख रहे हो सर्किल छोटा होता जा रहा है ना। तो जो लैटिट्यूड होता है वो होता है सर्कुलर, मतलब छोटा होता जाता है। और जो पोल पे पॉइंटेड होता है, इतना छोटा सर्किल हो जाता है कि वो पॉइंट हो जाता है। सबसे छोटा सर्किल पॉइंट ही होता है। उसके बाद बात करें लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड कितना से कितना एक्सटेंट तक फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपको पता होगा कुछ यहाँ से गुजरता है, प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजरता है। और लॉन्गिट्यूड तो होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। भाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल आप जाओ ना, क्या है, सेमी सर्कुलर है ना। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये सेमी सर्कुलर, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, जो भी बात करें जिधर भी। तो ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, ये गुजरता है कहाँ से कहाँ तक, वो आपको ध्यान में रखना है। ये है, देखो ये है क्या 0 डिग्री। तो इससे अगर बात करें इधर यहाँ पे, यहाँ के आसपास है 25 डिग्री ईस्ट से लेके सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक है 65 डिग्री ईस्ट से लेके यहाँ है 35 डिग्री वेस्ट के पास तक। तो लैटिट्यूड हमने देख लिया। लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूड आप लिख लो 25 डिग्री, 1 सेकंड, हाँ कहाँ से कहाँ तक है, 25 डिग्री वेस्ट से लेके 65 डिग्री ईस्ट तक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देख लिया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कंट्री के बारे में। इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लिया, अब हम कंट्री के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या देखते हैं कि यूरोप का जो बॉर्डर है वो किधर किधर है। यूरोप का नॉर्थ में है, क्या है, नॉर्थ में है आर्कटिक सी, साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में है अटलांटिक सी, और बात करें हम यहाँ इधर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कई कंट्री है।
ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे है अरल माउंटेन, उसके बाद आता है अरल सी, उसके बाद यूरल माउंटेन, यूरल सी, और उससे होके आता है, यहाँ से गुजरता है, यहाँ जो कि आधा कट गया हुआ है, आधा कट गया हुआ है, इधर है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से होते हुए उसके बाद यहाँ पे देखो जो जॉर्जिया है, और यहाँ पे एक और देश है जिसका नाम है अजेरबाईजान, उसका भी कुछ कुछ पार्ट कहाँ पे, उसका भी कुछ कुछ पार्ट यूरोप में है। और उसके बाद यहाँ से ब्लैक सी से होते हुए, ब्लैक सी में आता है टर्की से होते हुए, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, बोस्पोरस स्ट्रेट है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ऐसे 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 किया, ये मेडिटेरेनियन सी, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर है ना। तो हमारा सब जगह का मैप देखते हैं, नॉर्थ में है क्या आर्कटिक, साउथ में मेडिटेरेनियन, वेस्ट की बात करें तो अटलांटिक, ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले है यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन के बाद आता है यूरल रिवर, वहाँ से होके आता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, और यहाँ पे जो देश वगैरह है ना उसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है, जो देश है जॉर्जिया और अजेरबाईजान। और यहाँ पे जो देश है वहाँ पे एक माउंटेन है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है यूरोप और एशिया का, उस माउंटेन का नाम है कॉकासस माउंटेन। कॉकासस माउंटेन याद ध्यान रखना, हम वैसे माउंटेन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना दो माउंटेन आपको याद रखना है कि वो दो माउंटेन डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को, एक है यूरल माउंटेन, यूरल रिवर भी डिवाइड करता है यहाँ पे, उसके बाद है कॉकासस माउंटेन। कॉकासस माउंटेन का जो एक पॉइंट है, कॉकासस माउंटेन रेंज है, उसका एक पीक है जिसका नाम है एल्ब्रस। एल्बस जो पॉइंट है, एल्बर्स जो पॉइंट है वो है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप। हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट किस यूरोप के का हाईएस्ट पॉइंट है वो। तो अब हाईएस्ट की बात आ गई तो लोएस्ट भी तो पता होना चाहिए। लोएस्ट जो कैस्पियन सी है ना वही लोएस्ट है, वहाँ कैस्पियन सी के नॉर्थ में कैस्पियन डिप्रेशन होता है। कैस्पियन डिप्रेशन ऑलमोस्ट सी लेवल से 28 मीटर नीचे है, यानी -28 मीटर। तो इससे हम बॉर्डर तो पता कर लिए, बॉर्डर अगर हम पता कर लिए तो हमें दो चीज़ और पता कर लेते हैं, एरिया और पॉपुलेशन। एरिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड के एरिया का 7.1% है, और एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड के पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 10% है। क्लियर। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं, फिर इसमें देश के बारे में चलते हैं कि कुछ ऐसा देश है जो ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल का मतलब उसका पार्ट दो देश में है, जैसे रसिया, यहाँ पे आता है जॉर्जिया, और यहाँ पे है जॉर्जिया के जस्ट बगल में है अजेरबाईजान, और यहाँ पे है कजाकिस्तान। यहाँ ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, यहाँ पे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान दो हो गया, एक रसिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजेरबाईजान, और उसके बाद टर्की। टर्की का एक छोटा सा पार्ट यूरोप में है ना। तो टोटल कितने कंट्री है जो ट्रांसनेशनल है? रसिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजेरबाईजान और टर्की। दो और देश की बात कर लेते पहले, फिर कंट्री की बात कर लेते। दो और देश ऐसा है जो जोग्राफिकली तो हमें लगता है कि एशिया में है, जोग्राफिकली हमें लगता है एशिया में है, लेकिन उसका सारा पॉलिटिकल काम तो होता है कहाँ से? सारा पॉलिटिकल काम उसका यूरोप से है। दो कौन सा देश है? एक का नाम है अर्मेनिया और एक का नाम है साइप्रस। ध्यान देना, एक का नाम है अर्मेनिया, एक का नाम है साइप्रस। जो दो देश है, इन दोनों देश का पॉलिटिकल सारा काम होता है यूरोप से, लेकिन जोग्राफिकली लग रहा है ना कि या एशिया में है, क्योंकि साइप्रस बहुत एशिया के बगल में है ना, क्योंकि लेबनान, सीरिया वगैरह के बगल में है, टर्की के नीचे है। तो इससे जो बेसिक फैक्ट है वो हमें पता चल गया। और टोटल इसमें कंट्री है 50 कंट्री है, उसके अलावा 6 डिपेंडेंसीज है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ कंट्री पूछेगा नहीं कि टोटल कितना कंट्री है, लेकिन जो बेसिक फैक्ट हो गया वो हमें पता चल गया ना। क्या क्या फैक्ट हमें पता चल गया कि कौन कौन ट्रांसनेशनल है, कौन कौन जो जोग्राफिकली एशिया में बिलोंग करता है, और जोग्राफिकली एशिया में बिलोंग करता है लेकिन है कहाँ पे? सारा पॉलिटिकल काम यूरोप में होता है। उसके अलावा बॉर्डर कंट्री कौन कौन है, बॉर्डर माउंटेन कौन कौन सा है, हमें पता चल गया। अब हम देश के बारे में देखते हैं। जो ये बेसिक फैक्ट है जो आप वीडियो सुनोगे तभी पता चलेगा, सिंपल PDF वगैरह भेजने से नहीं ना पता चलेगा, या क्योंकि फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखो कंट्री के बारे में देख लेते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पे एक स्टेट है और एक यहाँ पे स्टेट है, दो इंपॉर्टेंट स्टेट है, मैं अभी बाद में बताऊँगा, तब तक आप सोचो। स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस,
बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। और देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, इसको हम नदर आयरलैंड भी बोलते हैं। जर्मनी के ऊपर है डेनमार्क। और कुछ चीज़ और बताऊंगा, देखो पहले बता दो, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये हाईली 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 डेवलप्ड कंट्री है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जितने भी आप देखो, जितने भी रिपोर्ट, जितने भी इंडेक्स आती है सब में टॉप पे यही होते हैं, यही चारों में से कोई। उसके बाद है इटली, जो पूरा लंबा सा है इटली, ये पूरा। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, चेक स्लोवाकिया, सब एक ही साथ था। ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया ये वाला पार्ट है। और वोसेनिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस। और ये सब बाल्कन कंट्री, ये सब पहले एक साथ था। बाल्कन एक देश था, उसमें सब एक पार्ट था, लेकिन अब अलग अलग हो गया। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कभी ना कभी ये सब थे किसके पार्ट, यूएसएसआर के पार्ट। तो ये सब थोड़ा कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू, हम बात करें ये सब की बात करें, सब हाईली डेवलप्ड है। तो कौन कौन है इधर, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन है, ये तीन याद रखो। उसके बाद बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन, मोल्डोवा। और ये तो हमने सब देख लिया। तो सारे कंट्री के बारे में हमने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कंट्री के बाद हमने देख लेते हैं माउंटेन, फिर हम देखेंगे ओशन एंड सी, फिर लेक। तो पहले माउंटेन हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जैसे इसको तो याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपेनीस माउंटेन है, जो इटली के साथ साथ है, इटली के साथ साथ जो एड्रियाटिक सी के लाइन से गुजरता है। उसके बाद एल्प्स, ये वाला माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला माउंटेन आपको फ्रांस से भी गुजरता है, स्विट्ज़रलैंड से भी गुजरता है, ऐसे करके ऑस्ट्रिया वगैरह सब में बहुत दूर में फैला है। आप देखने से ही लग सकते हैं इतना ऐसे ऐसे करके फैला हुआ है। और उसके बाद बाल्कन्स, जो बाल्कन्स कंट्री में है, क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं कॉकासियस, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे 2 देश था जो कि बॉर्डर बना रहा था, यहाँ पे जॉर्जिया और अज़रबैजान। और यहाँ पे इसका ही जो पॉइंट है एल्ब्रस, वो है हाईएस्ट पॉइंट यूरोप का। कैस्पियन डिप्रेशन यहाँ पे है, जो कि लोएस्ट पॉइंट है यूरोप का, क्लियर। उसके बाद कोला पेनिनसुला पूरा पूरी किस में है, रसिया में। इसको देखो, स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, ये तो हमें पता ही चल जाएगा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड वगैरह में फैला हुआ है। ब्रिटिश आइलैंड्स है, ये हमें पता है। आइबेरियन पेनिनसुला, जो ये 2 देश है ना, जिसको मिला के पुर्तगाल स्पेन मिला के दोनों को आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। क्रीमियन पेनिनसुला इसलिए बार बार आप सुनते होइएगा क्योंकि क्रीमियन पेनिनसुला को हड़प लिया था रसिया ने। वैसे पार्ट है, हड़प लिया है 2014 के बाद से, ये रसिया के कंट्रोल में है, लेकिन ये है पार्ट एक्चुअली यूक्रेन का, क्लियर। और इसमें कुछ नहीं है। इसमें हम 2 लेक के बारे में देख लेते हैं। 2 लेक, देखो है तो बहुत सारे लेक, लेकिन 2 लेक हमें डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर एक वीडियो में बनाऊँगा रसिया के लेके, क्योंकि रसिया में बहुत ज़्यादा, जैसे आपके मैप की किताब में भी, आपके मैप का बुक देखोगे, एटलस वगैरह का बुक देखो, उसमें फिर रसिया को सेपरेटली दिया हुआ है, क्योंकि रसिया में बहुत सारे जोग्राफिकल लोकेशन है, तो रसिया को स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ा मिलना चाहिए साइज़ के हिसाब से। तो एक है लेक ओनेगा, लेक लाडोगा, ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों है रसिया में। एक है लेक पेइपस और एक है, ये है बैनेरर। तो ये सब हम मैप में दिखाऊंगा, मैप में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने 2 चीज़ देखा बस, लेक देखा और माउंटेन देखा। अब इसमें का हम वो देख लेते हैं, इसमें हम बस सी देख लेते हैं, लेकिन सी को मैं फिर से जूम करके आपको दिखाऊंगा। जैसे नॉर्थ सी में चारों तरफ कौन है, एक ब्रिटिश आइलैंड्स तो है ही। इसके बाद यहाँ पे बेल्जियम है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, क्लियर है ना। यहाँ पे जो टॉप पे है वो डेनमार्क है। तो इसको मैं किसी देश वाले मैप से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा जब भी जाता है ना, तो पूछता है ब्लैक सी के चारों तरफ कौन सा देश है,
कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन सा देश है। तो मैं मैप से बताता हूँ, मैप से बताऊँगा जिसमें कंट्री वाला मैप हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, तो चलते हैं वहीं पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कैस्पियन सी को डिस्कस कर लेते हैं। कैस्पियन सी एक्चुअली इसमें आता नहीं है यूरोप में, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम के लिए हमने डिस्कस कर रहे हैं मेनली। तो एग्ज़ाम के लिए बात करें तो कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन सा देश है, जब भी आता है तो हमारा एक ट्रिक आता है कि तार करके आता है, जिसमें आता है सबसे पहले यहाँ से बात करो, मैं बताता हूँ। इसमें आ जाता है कजाकिस्तान, उसका जो कि ये वाला है। उसके बाद आता है आई से आता है ईरान, फिर देखो तुर्कमेनिस्तान, ए से आता है अज़रबैजान, और यहाँ तो रसिया है ही, देख लिया। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और रसिया। और उसके बाद आता है ब्लैक सी। ब्लैक सी की बात करें तो इधर है टर्की। टर्की भी ट्रांसनेशनल कंट्री है। उसका जॉर्जिया। उसके बाद आता है रसिया का नंबर, रसिया बहुत बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद एक छोटा सा देश है रसिया के बाद, जिसका नाम है रोमानिया, बुल्गारिया, और एक यहाँ पे यूक्रेन का पार्ट है। ये तो आपको अभी तो हमने बताया था, यूक्रेन का एक पार्ट है जो कि किसके अंडर में है, रसिया के अंडर में, क्रीमिया वाला पार्ट। तो हम इसका ब्लैक सी का भी कुछ लिख देते हैं। जैसे देखो, पहले टर्की 1, जॉर्जिया 2, ये सारा तो रसिया का पार्ट है, रसिया, और यहाँ से यूक्रेन, तो 1 2 3 4, रोमानिया 5, बुल्गारिया 6, यही ना है। तो ब्लैक सी के चारों तरफ है 6 कंट्री। ब्लैक सी के बगल में है एक है सी ऑफ अजोब, ये है सी ऑफ अजोब, ये वाला। थोड़ा और जूम कर दो, अब तो दिख जा। नहीं दिख रहा, ये है सी ऑफ अजोब। तो सी ऑफ अजोब तो साफ पता चल रहा है 2 देश के बीच है, एक है यूक्रेन और एक है रसिया। क्लियर है ना, ये है, मैं बता दे रहा हूँ, ये है सी ऑफ अजोब, AZOV। क्लियर। और जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं कर्च। कर्च तो लिखा हुआ था, कर्च है ना, कर्च है तो स्ट्रेट। देखो सी ऑफ अजोब, और जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट आपको पता है ना, 2 वाटर बॉडी को जुड़ता है, तो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये वाला। और हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो स्ट्रेट होता है या तो 2 वाटर बॉडी के बीच जुड़ा होता है या 2 लैंड बॉडी को जोड़ के रखता है। 2 लैंड बॉडी किस किस का है, एक साइड है हमारा यूक्रेन और एक साइड है रसिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने देख लिया ब्लैक सी को, देख लिया हमने कैस्पियन सी को देख लिया। अब हम चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में मेडिटेरेनियन सी की बात करते हैं। मेडिटेरेनियन सी के में कई सी जुड़ा है। सबसे पहले हम देखते थे इटली। इटली के दोनों साइड में 2 सी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है कि इटली किन 2 सी के बीच घिरा पड़ा है। एक तो टाइरेनियम सी, एड्रियाटिक सी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एड्रियाटिक सी जो है उसके चारों तरफ कौन कौन सा देश है। एक है इटली, थोड़ा छोटा और करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखो इधर है इटली, क्रोएशिया, और यहाँ पे ये सारा क्रोएशिया का पार्ट आता है, और ये पार्ट है मोंटेनेग्रो, और ये है अल्बानिया। समझ में आ गया ना। तो 4 ही देश है, तो इसमें तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन बस हमें याद नहीं रखना, बस ध्यान में रख लेना है। जैसे और आप जब भी यूरोप का मैप थोड़ा ध्यान रखने का ट्राई करो ना, तो आप सेक्टर वाइज याद करो। सेक्टर वाइज इन द सेंस कि हम जैसे बाल्कन कंट्री को एक साथ याद करते हैं और बाल्टिक कंट्री को एक साथ याद करते हैं, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ऊपर वाले जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है उसको एक साथ याद रखते हैं। जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है उसको एक साथ याद रखने का ट्राई करते हैं, तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जो रसिया से टच कर रहा है उसको एक साथ याद रखने का ट्राई करते हैं। तो हमने देख लिया मेडिटेरेनियन सी के, और एक और चीज़ देख लेते हैं जो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ है। तो ऐसे हम इसको याद नहीं रख सकते एक एक चीज़, बस इसको ध्यान रख सकते हैं। याद इन द सेंस कि रट नहीं सकते कि हम एक पेज पे मेडिटेरेनियन सी लिख लिया और उसके चारों तरफ की कंट्री लिख लिया और उसको रटने लगे, ऐसे नहीं हो सकता। देखो मोरक्को,
ये सब नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, और उसके बाद आता है इजराइल, उसके बाद आता है लेबनान, उसके बाद सीरिया, जॉर्डन नहीं है टच, ये ध्यान रखो, टर्की, उसके बाद ग्रीस है, उसके बाद इटली का है पार्ट है, स्पेन है, फ्रांस है, हो गया, इतना ही है। क्लियर है ना। तो हमने देख लिया मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद हमने देख लिया ब्लैक, उसके बाद कैस्पियन, और ये दोनों हम देख लिया। उसके बाद बे ऑफ बिस्के देख लेते हैं। बे ऑफ बिस्के ऑब्वियसली आपको किस किस देश के टच में है, स्पेन, फ्रांस। अब आते हैं नॉर्थ सी के पास। जो ये नॉर्थ सी है, ये वाला नॉर्थ सी में देश कौन कौन सा है वो ध्यान रखना होगा। नॉर्थ सी में एक तरफ है यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, और इधर स्वीडन, नॉर्वे। क्लियर है ना। ये है नॉर्वेजियन सी, ये तो हमें पता ही चल गया। बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन कौन है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ये है ये जो पार्ट है ना, ये रसिया का है एक्चुअली, पोलैंड, तो इसको हम भी ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे जो सी है, एक और सी है, ये इसको हम बोलते हैं वाइट सी। थोड़ा और जूम करता हूँ, ये एक्चुअली है वाइट सी। वाइट सी पूरा रसिया में है। ये है गल्फ ऑफ बोथरिया, देख लोगे आप दोनों साइड कौन कौन देश है, एक तरफ है स्वीडन, एक तरफ है फिनलैंड। तो हमें ये भी पता चल गया। और क्या देखें, नॉर्थ सी हमने देख लिया। हाँ, एक और चीज़, इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये है इंग्लिश चैनल, ये है नॉर्थ सी। तो इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो देख लो, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा तो स्ट्रेट ऑफ डोवर आ सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट ऑफ डोवर आ गया ना। तो ये हो गया नॉर्थ सी, ये हमारा सारा हो गया। और ऐसे ही आप जूम कर कर के देखते रहना, बहुत कुछ मिलेगा। अब हमें एक चीज़ बस डिस्कस करना है रिवर के बारे में। और आइलैंड तो हमने देख लिया, जैसे ये भी आइलैंड है, और इसके बाद है फैरो आइलैंड, और उसके बाद यहाँ पे आइलैंड है सार्डिनिया आइलैंड, और उसका साइप्रस है, एक हमने देख लिया। और उसके बाद एक हमने देखा था क्रीमिया, वो भी एक आइलैंड ही है। क्रीमिया एक्चुअली पेनिनसुला है, वो पार्ट में टच हुआ है, एक तरफ से रसिया से, एक तरफ से यूक्रेन वगैरह से टच है, एक तरफ से रसिया से भी है, रसिया से, और एक तरफ से यूक्रेन से तो पूरी टच है। रसिया से बीच में स्ट्रेट बना था, आपको बताया था ना, स्ट्रेट ऑफ कर्च जो स्ट्रेट था वो। और एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे टर्की था ना, ब्लैक सी, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। जैसे देखा था ना ब्लैक सी, और ये वाला जो है ब्लैक सी देखा था, और ये वाला जो सी है वो है सी ऑफ मरमरा, और इसको हम बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट। यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच एक स्ट्रेट है, यहाँ पे है ना, ये वाला, उसको बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा है ना, ये भी ध्यान रख लो। सी ऑफ मरमरा और इधर जो है एक एगियन सी है, इसके बीच के स्ट्रेट को बोलते हैं डार्डेनेलेस। तो ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं इम्पॉर्टेंट रहता है, कभी कभी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब न्यूज़ में आ जाते हैं। लेकिन बेसिक हमें जो मेजर है वो तो हमें याद रखने ही है। क्लियर है ना। तो अब हमें देखना है, जैसे ग्रीस दो साइड से, एक साइड से एगियन, एक साइड से आयोनियम, वैसे इटली का हम दोनों साइड से कौन कौन सी है वो हमने देख लिया। उसके अलावा हमने देख लिया कि यहाँ पे एक है बैलियरिक सी। तो अब हमें एक चीज़ देखते हैं, बस रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। हाँ, रिवर देख लेते हैं। रिवर में एक है राइन रिवर। राइन रिवर की बात आती है तो राइन रिवर है। राइन रिवर पता है बार बार बॉर्डर बनाती है कई देश के बीच।
एक बार ये बॉर्डर बनाती है स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच, फिर जर्मनी और नीदरलैंड के बीच बॉर्डर बनाती है, फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर बनाती है, ऐसे करके बनाती है। राइन रिवर है ना, पहले जर्मनी स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद जर्मनी फ्रांस, फिर जर्मनी नीदरलैंड, ऐसे। और राइन रिवर गिरती है क्या, नॉर्थ सी में। उसके बाद दानुवे रिवर है, दानुवे रिवर है। उसका ड्नाइस्टर रिवर है, ये ड्नाइस्टर रिवर है, ये ऑलमोस्ट जो एक दो देश था ना, मोल्डोवा और यूक्रेन, यहाँ से गुजरती है ड्नाइस्टर रिवर। मोल्डोवा है यहाँ पे, मोल्डोवा यहाँ पे था, और यहाँ पे यूक्रेन है वहाँ पे। ड्नाइपर रिवर तो पूरी तरह किस में गुजरती है, कहाँ से, यूक्रेन से गुजरती है। और हमें ये सब इसलिए नहीं डिस्कस करें, यूरल ये बॉर्डर बनाता है, इसलिए ये सब नहीं डिस्कस करें, क्योंकि ये वाला जो है रसिया वाले में हम डिस्कस करेंगे। और जो एक है पो रिवर तो इटली में गुजरती है। ये दोनों तो हमें ध्यान रखना ही नहीं है, क्योंकि ये जो सेम एक देश में गुजरती है उसमें ज़्यादा, दो देश में गुजरती है उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ में आएगी तभी कुछ इस पर बात बनेगी। हाँ, और ये सब तो नॉर्मल है। एक है एल्वे रिवर है, वो ध्यान रख लेना। एल्वे रिवर भी कई देश से गुजरती है, जैसे जर्मनी से गुजरी, और उसके बाद चेक रिपब्लिक वगैरह से गुजरती है, मतलब गिरती है वो कहाँ पे, नॉर्थ सी में। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ब्लैक सी में बहुत सारी रिवर गुजर रही हैं, और ब्लैक सी का जो वाटर है ना, थोड़ा मतलब फ्रेश वाटर टाइप होता है, क्योंकि बहुत सारी रिवर इसमें गुजरती है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे इसको होना चाहिए था सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो भी लैंड लॉक सी होती है ना, मतलब जो बहुत कम, जिसका पानी एक जगह से दूसरी जगह होता है, वो ज़्यादातर सॉल्टी होती है। लेकिन क्योंकि इधर बारिश भी उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कई बार रिवर आती है, इसलिए थोड़ा फ्रेश वाटर है। तो इसके बाद इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा मैप, हमने डिटेल में डिस्कस किया। और भी कुछ हो तो आप बता सकते हो कि मैंने क्या छोड़ा है, और क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो आप बताओगे, तो फिर मैं जो नेक्स्ट करूँगा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो उसमें वो इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और जो भी आप बोलोगे कि ये भैया ये छूट गया है, तो उसको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी कॉन्टिनेंट का आप बोलोगे छूटा हुआ जो चीज़ है, उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं उठा के उस एक वीडियो में डालूंगा, जो पूरा कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद कल ही आएगी दो, इसलिए आपके पास थोड़ा जल्दी आप बोलोगे तो हम इंक्लूड कर देंगे। नहीं तो अगर जल्दी नहीं बोल पाओगे तो हम एक और बनाएंगे जिसमें इन दोनों के बाद वीडियो बनाएंगे, उसमें ही सब डालूंगा। अगर बोल दोगे तो कल वाले वीडियो में ही आ जाएगा, नहीं बोलोगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।